गुरु के गुणों का कथन करना, गुरु के गुणों का बखान करना, और यह गुरु गुण का बखान पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य से तो किया ही है। हमारे लिए यह भाव आता है कि गुरु के बारे में अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, और सब कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने जीवन में अपने लिए एक ही उद्देश्य रखा, जो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों को जीतना। और जब मनुष्य अपने विकारों को जीतने लग जाता है तो वही उसका चिंतन, वही उसका संयम की साधना, वही उसका ज्ञान उसे भगवान बना देता है। इसलिए वह गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मा थे, वह विष्णु थे, वह भगवान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सारे संपूर्ण विकारों को वैसे ही जीत लिया जैसे भगवान अपने विकारों को जीत करके उस पर आसीन हो जाते हैं। आप लोगों को यह गुणानुवाद के रूप में देखना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो एक चक्र होता है, उस चक्र में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। मृत्यु को जीतने की अगर कोई प्रक्रिया होती है तो वही होती है जो देह के अभिमान के त्याग के साथ होती है। मृत्युंजयी लोग मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने से कभी कोई मृत्युंजयी होता हो? कोई नहीं हुआ। मृत्युंजयी मंत्र नहीं है। मृत्युंजयी वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने मन के विकारों को जीत लेता है, और यह मन के विकारों को जीतने की साधना ही देह और मन के ऊपर जो चेतना का स्तर है उसमें रहने पर उत्पन्न होती है। और जो चेतना के स्तर पर अपना जीवन जीता है वह देह और मन के विकारों से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उसी को साधु कहते हैं, प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और उसी को वह ब्रह्म कहते हैं, व्यापक कहते हैं। यह मृत्यु को जीतने की साधना होती है। लोग पूछते हैं कि जैन साधु इतना कठिन त्याग, इतना कठिन तपस्या क्यों करते हैं? त्याग और तपस्या तो कठिन आपको दिखाई देते हैं जिन्हें अपने देह एक मिट्टी का पिंड दिखाई देता है, पुद्गल का पिंड दिखाई देता है। उन्हें उस देह के सामने कोई जब देह से स्नेह नहीं रह जाता तो फिर उस देह का अभिमान भी नहीं रह जाता। और जिनके लिए देह का अभिमान नहीं होता उनके लिए त्याग तपस्या देह को सताने के लिए नहीं होती, उस देह के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको उज्जवल बनाने के लिए होती है, उसको चमत्कृत करने के लिए होती है, उसको पवित्र बनाने के लिए होती है। आपको वह देह मिट्टी तब दिखाई देती है जब उस देह के भीतर बैठा हुआ देही निकल जाता है। जब उस देह के भीतर बैठा हुआ जीव, वह आत्मा निकल जाता है, तब आप कहते हो भैया अब ये मिट्टी हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी ले जाओ, अब मिट्टी हो गया। अब मिट्टी को मिट्टी में जाकर के मिला देते हो। लेकिन जब तक उस देह में चेतना रहती है तब तक वह देह आपको कभी मिट्टी नहीं लगती। अगर आप जीते जीवी उस देह को मिट्टी समझने लग जाओ तो आपका भी देह से मोह भंग हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का देह से मोह भंग हो जाता है, संसार की माया उस व्यक्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं कर सकती है। जैन साधु देह को कष्ट नहीं देते। देह में बैठा हुआ जो पवित्र आत्मा है उस आत्मा को जीतने के लिए, उस आत्मा को मृत्युंजयी बनाने की साधना करते हैं। क्योंकि आत्मा में जो मोह उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, उस कसायों के भावों को वह जो अपनी आत्मा में देखते हैं उसका विनाश करने के लिए यह साधना की जाती है। और इस तरह की साधना करने से ही व्यक्ति मृत्युंजयी बनता है। तो गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए, इसलिए समाधि कहा जाता है। जो व्यक्ति समाधि धारण करता है वह मृत्युंजयी बन जाता है। और वह
इतना अपने अंदर के कर्मों को, पुराने संस्कारों को जीत लेता है कि एक बार जो अपनी आत्म साधना में लीन होते होते मृत्यु को भी जीतने का भाव कर ले, मृत्यु से डरे नहीं, आगामी 2-4 जन्म या बहुत बहुत 8 जन्म उसके लिए मिलते हैं, उसके बाद में वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। 8 जन्मों से ज्यादा वह संसार में जन्म नहीं लेता। तो गुरु जी ने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे ऐसा समेट लिया, धीरे धीरे अपने आप को अपने में ही ऐसा रमा लिया कि उन्होंने दुनिया में किसी के लिए कोई भी चिंता का अपने मन में विषय नहीं बनाया। अगर आप वह पुराने वीडियो देखें, 3 दिन पहले भी वह आशीर्वाद देने के लिए बाहर आते थे, और वह आशीर्वाद देते हुए अगर आप उनकी मुद्रा को देखें तो आप समझ पाएंगे कि उनके चेहरे पर कितनी करुणा झलकती है, और वह इतनी विशाल उस जन समुदाय को देखकर के भी उन सबके लिए वह आशीर्वाद देते हुए भी अपने मन में जैसे मानो भाव कर रहे हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इस तरह से वह 3 दिन पहले भी अपना आशीर्वाद बरसाते रहे, और जिन्होंने वह साक्षात्कार किया है उनका कल्याण नियम से होगा, नियम से होगा। चाहे आपने वीडियो में देखा हो, चाहे वहां पर जाकर के देखा हो। इसलिए गुरुजी का आशीर्वाद इस देश के लिए हमेशा था, है और रहेगा, समाज के लिए हमेशा था, है और रहेगा। हर मानव जाति के लिए उन्होंने हमेशा यही भावना की, इस जीव का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, जीव को धर्म की प्राप्ति हो, जीव भीतर से अपने आप को पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए। और इस तरह के वह आशीर्वाद देते देते जब उन्होंने देखा कि मेरी देह अब उठने बैठने में भी असमर्थ हो रही है, तो उन्होंने कुछ भी किसी से कहा नहीं। एक सामान्य आदमी होता है, पीड़ित होता है, चिल्लाता है, किसी से कुछ कहता है, मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे लिए डॉक्टर ला दो, मेरे लिए कुछ उपाय कर दो। लोग तो वहां खड़े थे तरह तरह के उपाय करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य के लिए कोई अनुमति नहीं दी कि वह मेरे शरीर से हाथ लगा करके इस शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी करे। अपने अंदर आत्मसात करते रहे, लेकिन अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए इस शरीर की पीड़ा को उन्होंने उफ करके एक क्षण भी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उनके भीतर क्या पीड़ा है। और वह भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर ऐसे शांत भावों से लीन हो गए कि कोई समझ भी नहीं पाया कि ये सो रहे हैं और ये सो करके उठेंगे भी कि नहीं, कि ये हमेशा सोते ही रह जाएंगे। कोई समझ भी नहीं पाया कि यह बिल्कुल शयन की स्थिति में है, कि ये आत्मलीन की स्थिति में है। उन्होंने देह छोड़ दी है, उन्होंने सारे विकल्प त्याग दिए हैं, ये कोई समझ भी नहीं पाया। और वे भीतर ही भीतर अपने आप में बिल्कुल गुप्त रीति से, रहस्यमय ढंग से अपने आप में सिमट गए। ऐसा वही कर सकता है जिसने इस संसार में रहकर के भी संसार का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं ओढ़ा हो। कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने हर काम किया, कर्तृत्व की दृष्टि से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। चाहे उन्होंने इतने बड़े संघ का निर्माण किया हो, चाहे बड़े बड़े उन्होंने उपदेश दिए हो, बड़े बड़े प्रकल्प खोले हो, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में किसी भी तरह के कर्तृत्व भाव को अपने सामने नहीं लाया। और उन्होंने सोचा, मेरा कर्तव्य था, जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब मेरा कर्तव्य केवल आत्म समाधि का है। और वह आत्म समाधि के भाव में वह उतनी शांति से विलीन हो गए जैसे आपके समक्ष वो शांति से आते थे, जाते थे। जैसे रहस्यमय ढंग से वह किसी भी गांव में प्रवेश करते थे, लोग समझ भी नहीं पाते थे कि गुरुजी कहां जाएंगे, कहां आएंगे, कहां से निकल जाएंगे। और वे रहस्यमय ढंग से आते थे, रहस्यमय ढंग से चले जाते थे, बिना बताए आते थे, बिना बताए चले जाते थे। ऐसे ही गुरुजी
बिना बताए इस देह को छोड़ करके चले गए। लोगों को पता भी नहीं पड़ा, क्योंकि अगर पता पड़ जाता तो वास्तव में वह डोंगरगढ़ की धरती उस पीड़ा को कभी सहन नहीं कर पाती और उस भीड़ को कभी भी सहन नहीं कर पाती जो वहां पर उमड़ती। इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और वह अपने आप में भीतर ही भीतर सिमट गए, अपने आप में लीन हो गए। और इस तरह से उन्होंने समाधि मरण ही नहीं किया, उन्होंने मृत्यु को जीता है। उन्हें मृत्युंजयी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में आपको समझना चाहिए। यह मृत्यु को जीतने की कला है। अगर व्यक्ति इस तरह की मृत्यु को एक बार भी गले लगा लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो वह 84 लाख योनियों में भटकता नहीं है। मुश्किल से उसको 2, 4, 8 जन्म मिलते हैं और वह जन्म भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। वह इस जन्म को छोड़ करके देवत्व का जन्म प्राप्त करता है, फिर देवत्व की पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य बनता है और फिर देव बनता है, फिर मनुष्य बनता है। इस तरह से देव और मनुष्य की पर्याय की यह श्रृंखला 2-4 बार और मिलती है और यह जीव हमेशा से संसार के चक्र से मुक्त होकर के निर्वाण धाम को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुरु जी ने हम सभी के लिए यह उपदेश दिया है। अंतिम समय में तो कम से कम आप अपने परिवार का मोह छोड़कर, अपने शरीर का मोह छोड़कर, अपने अंदर बैठे हुए अपनी आत्मा के उस भाव को समझना, जो भाव इस शरीर से अलग है, मन से अलग है, उस आत्मा में प्रतिष्ठित होना। अपने अंदर अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर को छोड़ देना, ये उपदेश सीखना है सभी को। और उपदेश तो संसार के लिए हो सकते हैं, संसार की व्यवस्थाओं के लिए हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक उपदेश क्या है, उनकी जीवनचर्या का जो उन्होंने मौन पूर्वक दिया है वो यही है। हर जीव मृत्युंजयी बने। और तीर्थंकर भगवान 2400 तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेशों में यही सारभूत तत्व बताया है। जीवन के अंत में समाधि मरण करते हुए, सल्लेखना मरण करते हुए अपने शरीर के मोह का त्याग करके इस शरीर से मुक्त हो जाना, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जिन व्यक्तियों ने भी इस आध्यात्मिक शक्ति को समझा है, उन्होंने इसको प्राप्त किया है। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। भूदान आंदोलन के एक बहुत बड़े प्रणेता थे वो, और उन्होंने भी इसी तरह से जैन दर्शन के इसी सल्लेखना मरण को, समाधि मरण को स्वीकार किया था। और उन्होंने भी पहले से ही ये जान लिया था कि हमारा यह देह का त्याग उसी दिन होगा जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने देह त्याग किया था। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उन आचार्य विनोबा भावे का वह देह त्याग उसी दिन हुआ, दीपावली के दिन, जब दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण गमन किया था। जिन लोगों ने भी इस धर्म की हकीकत को समझा है, जिन लोगों ने भी धर्म की इस मूल तत्वों को, वास्तविकता को समझा है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे उपाय अपनाए हैं। और ये उपाय समाज के ही लोगों के लिए नहीं, जो भी जैनेतर बंधु आज यहाँ पर अपना विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य दिए हैं, मैं उनके उस विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य में यह भी उनके दिमाग में भर देना चाहता हूं कि यह भी आप अपने जीवन में मान करके चलें कि जीवन के अंत में हमें संन्यास जरूर धारण करना चाहिए। कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है, संन्यासात अन्ते तनुस्त्यजाम, संन्यास से अंत में शरीर को छोड़ देना चाहिए। यह उन्होंने एक विधि बताई है और इस विधि को हमेशा मान्य किया गया है भारतीय संस्कृति में। समाधि मरण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो सही और पवित्र तरीका है वह किसी भी तरह से आत्मघात किए बिना अपने परिणामों को निर्मल रखते हुए इस शरीर को छोड़ देने का नाम ही सही समाधि मरण है। और आज के दिन इस विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा में हमें गुरुदेव के इसी गुण का गुणानुवाद करना चाहिए कि उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर को जीत लिया
और उसकी जीत के लिए उन्हें किसी स्थान का चयन करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले पूर्व जो जैन वक्ता ने कहा शायद वो अजमेर चले जाते, कहीं चले जाते। भाई कहीं भी जाने से क्या होता है, जीव तो जहां है वहीं शरीर के साथ रहता है। कोई उन्हें रिकॉर्ड नहीं बनाना था कि भाई मैं अजमेर में जन्म लिया था तो मैं अजमेर में ही जाकर के समाधि मरण करूंगा, या मैं कर्नाटक में जन्म लिया था तो कर्नाटक में जाकर के करूंगा। जीव तो हर जगह पर जन्म ले चुका है, जन्म लेता है, हर जगह पर मृत्यु का वरण करता है, करता रहता है। जीव के लिए इस तरह का जब भी कभी अवसर मिल जाता है वह इन सब विकल्पों को छोड़ देता है और सभी विकल्पों को छोड़ करके वह अपनी अंतर आत्मा में लीन होकर परमात्मा का ध्यान करते करते इस देह का विसर्जन कर देता है। यह उन्होंने करके दिखाया। यही चीज सबके लिए ध्यान में रखने योग्य है, मानने योग्य है। इसलिए आप इस भौतिक जगत को देख करके ज्यादा मोहित ना हो और कभी कभी इस भौतिक जगत को देख करके भी विचार करें कि इस जगत को देखने वाला जो मैं हूं वो कभी दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वह हमारा भौतिक रूप है, हमारा आत्मिक रूप नहीं है। इसलिए ये पंक्तियां भी आप ध्यान में रखना जो गुरुजी सबके लिए कह गए, और हम अपनी अंतर्भावना से ये पंक्तियां आपके समक्ष रख रहे हैं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। न जाने कहां से यहां आ गया हूं, मैं चेतन हूं तन में समाया गया हूं, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं दिख रहा हूं उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो दिख रहा होता है वह तुम नहीं हो, और जो नहीं दिखाई देता है वह तुम हो। यह जब भीतर से प्रतिभाषित होने लग जाता है तब व्यक्ति देह में रहकर के भी विदेह की यात्रा करने लग जाता है, और उसी का नाम संत और साधु का जीवन कहलाता है। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, वो भी सुनने ही आई है तुम्हारे जैसी ये हुए। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मानो मैं गुरुजी की तरफ से आप लोगों के लिए गुरुजी की भावना व्यक्त कर रहा हूं। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूंगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। जैन दर्शन में मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं माना गया। ध्यान रखो, आपके भक्ति के भाव हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन सिद्धांत की बात भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस मृत्यु को एक उत्सव का रूप दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन की विशेषता है। जैसे आप जन्म के समय का उत्सव मनाते हो, उससे भी बढ़कर के मृत्यु का उत्सव होना चाहिए। गुरु जी ने वह मृत्यु का उत्सव मनाया है, और मैं कहूंगा कि उनका वह उत्सव ही आज के दिन
पूरा देश मना रहा है, ये मृत्यु का उत्सव की मनाने की वह शिक्षा दे करके गए। इसलिए ये श्रद्धांजलि विनयांजलि कोई रोने के लिए नहीं है, ये श्रद्धांजलि विनयांजलि अपने अंदर एक श्रद्धा भाव पैदा करने के लिए है कि जैसा मृत्यु का साक्षात्कार आपने किया, हे गुरुदेव मुझे भी वह शक्ति देना कि मैं भी अपने जीवन के अंत समय में ऐसे ही मृत्यु को साक्षात्कार करते हुए देखते देखते अपनी इस देह को छोड़ दूं और मुझे किसी भी तरह का भीतर से कोई दुख न हो। ये भाव सीख करके जाना। इसलिए ये पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूंगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। इसलिए गुरुजी न मरण को प्राप्त हुए हैं, न कहीं देह को छोड़ करके गए हैं, वह अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं और उस अमरत्व की विधा में हम सभी को चलना है। यह ध्यान रखते हुए हमें हमेशा गुरु जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव बना करके रखना है। मैं समझता हूं आप लोगों के लिए आज का यह समय काफी हो चुका है और यहाँ बैठे हुए वक्ता अभिभूत हुए होंगे कि उन्हें कम से कम जैन दर्शन की यह सूक्ष्म शिक्षाएं भी इस सभा के माध्यम से सुनने और समझने को मिली हैं। इसलिए इन सिद्धांतों के प्रति हमेशा आदर बनाए रखें कि समत्व बुद्धि के साथ में जब जीवन जिया जाता है तभी अंत में वह देह से अपने आप को विलग करके आत्मा परमात्मा में विलीन होता है और वह आत्मा स्वयं परमात्मा भी बन जाता है जब इस तरह की मृत्यु को जीतने का वह समाधि मरण जैसा उपक्रम कर लेता है। इसलिए हर किसी को ध्यान रखना, गुरुजी मृत्युंजयी हो गए हैं। उन्होंने मृत्यु को, बोलो एक बार, इतने कायर हो कि बोलने में भी ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है? गुरुजी ने क्या किया? मृत्यु को जीता, मृत्युंजयी हो गए वो। समाधि मरण माने मृत्यु को जीतने का एक उपक्रम, और ये उन्होंने हमें सिखाया। हम सभी के लिए वह एक आदर्श है, आदर्श थे और आदर्श ही रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है हम सब साधुओं की रग रग में वह समाहित है, बसा हुआ है। जब जब आप उनके प्रति हमारे लिए बोलने को कहेंगे तब हमारे अंदर से उनकी वही सिद्धांत निकलेंगे जो उन्होंने हमारे अंदर संस्कारों में भर दिए हैं। इसलिए गुरु जी के उन सिद्धांतों को हम हमेशा गुरुओं के मुख से सुनते रहें और अपने जीवन को पवित्र करते रहें।